मैंने कहा जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप फंसोगे। किसी भी काम की नॉलेज आपको नहीं है, आपने वो काम स्टार्ट कर दिया, आप उसमें डूब जाओ, क्योंकि आपको उस काम की नॉलेज नहीं है। हालेलुया। आप कारोबार कर रहे हो, उसकी आपको नॉलेज नहीं है, वो डूब जाएगा कारोबार, आपका बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन जिसके बारे में आपको जान पहचान है उसकी, आप उसके बारे में आपको बुद्धि और समझ है, तो आप उसमें सफल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसके बिना? रोटी के बिना नहीं हो रही है, पानी के बिना नाश नहीं हो रही है। किसके बिना हो रही है? ज्ञान के बिना, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं लिखा गया है कि फलाने लोग विश्वास करेंगे या कोई भी विश्वास कर, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया, केवल ये लिखा है जो कोई उस पर, जो कोई भी हो। हालेलुया। जो कोई से मतलब है कोई भी हो, वो कोई भी विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा, और वह नाश ना होगा। जो कोई भी हो सकता है। हालेलुया। वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शिक्षा क्या है? भली है। बोलो शिक्षा भली है, बुद्धि ग्रहण करने योग्य है। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने सुलेमान से क्या मांगा? हे प्रभु मुझे क्या दे दे? बुद्धि और समझ दे दे। बस ना पैसा चाहिए मेरे को, ना हीलिंग चाहिए मेरे को, ना बेबी चाहिए मेरे को, ना ये चाहिए मेरे को, ना वो चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? बुद्धि और समझ चाहिए मेरे को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा, अरे प्रभु जी ये वाली चीज दे दे मेरे को, अरे ये दे दे मेरे को, जिसके बिना क्या हो रहे हैं सब लोग नाश हो रहे हैं, यही मेरे को दे दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इससे कहा कि तूने बहुत भली वस्तु मांगी। क्या मांगी? बोलो भली वस्तु मांगी। क्या? समझ, बुद्धि। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ना तो तूने धन मांगा, ना तूने संपत्ति मांगी, और ना तूने अपने शत्रुओं का नाश मांगा। अपने शत्रुओं का नाश तूने नहीं मांगा, तूने बहुत अच्छी भली वस्तु मांगी। हालेलुया। इसीलिए तो यहोवा तुझसे खुश है। क्या है? खुश है। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझसे पहले इतनी बुद्धि मैं किसी को मैंने नहीं दी जो मैं तुझे देता हूं, और तेरे बाद में भी मैं किसी को नहीं दूंगा जितना बुद्धिमान मैं तुझको बनाऊंगा। हालेलुया। और राजा सुलेमान की बाइबल बताती है इतना बुद्धिमान था कि संसार में कोई बुद्धिमान नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ेंगे। कुलूसियों की किताब, कुलूसियों की किताब, नए नियम की किताबों में, कुलूसियों की किताब नए नियम की पुस्तक में। हालेलुया। नए नियम में एक पत्री है कुलूसियों, फिलिप्पियों के बाद में, पेज नंबर 277। हालेलुया। अध्याय 1 और वचन 10 इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते
तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते। आगे लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपको नीचे नहीं बल्कि ऊंचा उठाना चाहता है। ऊंचा उठाना वो आपको चाहता है। जी हाँ, वो आपको नीचे पे नहीं रखता परमेश्वर। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर अपने लोगों को नीचे पे नहीं रखता, लोअर कैटेगरी में वो नहीं रखता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वो ऊंचा उठाता है ताकि लोग क्या करें, उसका सम्मान करें। हालेलुया। भजन संहिता की किताब में लिखा है, तूने जो मुझसे इसने किया है, इसमें तुझको क्या करूंगा, छोड़ाऊंगा और तुझको ऊंचे पे रखूंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा मैं। हालेलुया। तेरी महिमा क्या करूंगा मैं, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की एक बार जोर से। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सब प्रकार से प्रसन्न हो परमेश्वर, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का क्या लगे, फल लगे। हालेलुया। हर एक भले कामों का क्या लगे, फल लगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जब किसी पेड़ को आप अपने घर में, अपने खेत में लगाते हो, तो क्या वो उसी समय फल देता है? कौन सा फल देता है वो? तो है कोई ऐसा पेड़ जो आज आपने लगाया और शाम को जाकर आप उसका फल तोड़ लोगे? है कोई ऐसा पेड़? हालेलुया। कैसे फल आएगा उसके ऊपर? हालेलुया। सुनो, जब तक वह पेड़ बढ़ेगा नहीं, जब तक वह पेड़ बढ़ेगा नहीं तो फल भी नहीं लाएगा। जी हाँ, इसीलिए प्रभु क्या कहता है कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हालेलुया। और आपने देखा होगा, अभी छोटा बच्चा है, कोई बुरी हरकत करता है तो लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चा है इसको हालेलुया इग्नोर कर दो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बड़ा होगा तो समझदारी आ जाएगी, बड़ा होगा तो समझदारी। इसका मतलब बढ़ने से क्या आती है, समझदारी आती है। हालेलुया। आते कि नहीं आती है? सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लाओ। और फल कैसे आएगा? जब तक आप बढ़ोगे नहीं, जब तक आप बढ़ोगे नहीं तो फल भी नहीं लाओगे। सुनो, जो भी आपको लगे कि मेरे पास में मेरा भाई पड़ोसी मेरा जो भी है, वो उसकी आंखें ना ऐसी हो रही ना, सोने वाली हो रही, उसके कान में ना जोर से हालेलुया बोलना है आप। हालेलुया। मैं ऑथोरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैंने कहा आप खड़े हो अपनी नजर में। हालेलुया, हालेलुया। सुना नहीं? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आगे लिखा है कि तुम परमेश्वर की पहचान में भी क्या हो, बढ़ते जाओ। जब तक आप बढ़ोगे नहीं तो फल भी नहीं लाओगे। हालेलुया। जब तक आप बढ़ोगे नहीं तो फल भी नहीं लाओगे। इसलिए बढ़ना जरूरी है। बढ़ोगे तो समझ आएगी, बढ़ोगे तो बुद्धिमानी आएगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कोई माँ बाप अपने बच्चों को कहे कि तू स्कूल ना जा। क्यों? है कोई ऐसा माँ बाप जो अपने बच्चों को कहे कि तेरे को स्कूल नहीं जाना? हालेलुया। चाहे वो खुद पढ़ा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को जरूर कहेगा कि कहाँ जा तू, स्कूल जा। क्यों? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब बुद्धि बढ़ेगी, हालेलुया, जब क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगी तो अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा?
क्यों अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, क्यों फोर्स करते हैं, क्यों ट्यूशन लगाते हैं? हालेलुया, कि ये बेकार ना हो जाए, ये बेकार ना रह जाए। हालेलुया, बेकार से मतलब है कूड़ा करकट भी हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के महिमा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि आप थोड़े पढ़े और रुक गए। जैसे अभी कुछ भाई लोग कहते हैं कि जी हम तो 4 बार 5 बार गए और फिर क्या हो गए, रुक गए, रुक गए, रुक गए। सुनो, कोई पेड़ 1 महीने के लिए बढ़ा और फिर वो रुक गया तो क्या वो फल लाएगा? लाएगा? नहीं लाएगा। कोई पेड़ 2 महीने बढ़ा वो और वो रुक गया, बढ़ना वो रुक गया तो क्या वो फल लाएगा? जब एक पेड़ जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो फल नहीं ला सकता, तो आपके जो 2 कान परमेश्वर ने लगाए हैं, आप कैसे फल लाओगे? नहीं ला सकते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है तुम क्या हो, बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल, आप बढ़ोगे नहीं। आप सोचो कि हमें तो बस 5 बार जाना है ना, बस बाकी तो काम बंद करना है। हालेलुया। तो आपने पहले आप बढ़े, 5 दिन तक बढ़े और फिर आपने क्या किया, आपने बढ़ना बंद कर दिया। तो क्या होगा? सपोज करो कोई पेड़ फल, अगर फल भी लेकर आ गया, वो उसके ऊपर फल भी आ गया और उसने बढ़ना बंद कर दिया, तो क्या होगा? फल सूख जाएगा। फल क्या होगा? सूख जाएगा और वो किसी काम का नहीं होगा। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी काम के नहीं है। प्रभु के पास आए, 1 साल चले प्रभु के साथ और फिर क्या हुआ, वो बैठ गए, थक गए, आराम करने के लिए। प्रभु का काम है चलते रहने। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल के लिए वो चले, फल लाए और फल आया भी उनके ऊपर। परमेश्वर क्या करे कि तुम्हारा फल बना रहे, गिरे नहीं, टूटे नहीं, बल्कि क्या है, बना रहे। इसका मतलब बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। कुछ लोग पूछते हैं कि हम उपवास कितने समय तक करें? हालेलुया। कुछ लोग पूछते हैं कि उपवास कितने समय तक करें? तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप 2 बजे तक भी उपवास कर सकते हैं। 2 बजे तक। जो नए लोग हैं वो 2 बजे तक उपवास कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, आप 3 बजे बढ़ा सकते हैं अपना टाइम, 4 बजे बढ़ा सकते हैं, 5 बजे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और एक दिन एक रात का फुल टाइम आप उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, जैसे आप बढ़ते जाओगे प्रभु का अनुग्रह भी आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाता जाएगा उसी तरह उसका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और वो रुक गया तो 2 महीने जो पढ़ा ना उसने, वो सब खत्म। जैसे अभी आपने देखा कोरोना जब आया तो मार्च 2 साल हो गए ना अभी। तो जो भी सीखे थे बच्चे लोग, वो क्या हो गए, वो सब घर पे सब खत्म। हालेलुया, परमेश्वर के महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये शिक्षा दी कि तुम्हें अपने ज्ञान को, परमेश्वर की पहचान को कम नहीं करना, बल्कि क्या करना, उसको बढ़ाना है। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, मत्ती उसके 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक यदि पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, प्रभु अपने लोगों को इस शिक्षा दे रहा है कि तुम्हें ये काम करना है और ये काम नहीं करना। शिक्षा, समझ उनको दे रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्या उनको कमजोर करने के लिए शिक्षा दे रहा है वो? क्या उनको कमजोर करने के लिए शिक्षा दे रहा है वो? नहीं। हालेलुया। अब सुनो, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, लंच, कुछ लोग बच्चे लंच लेकर नहीं जाते, कुछ बच्चे ऐसे होते जो लंच लेकर नहीं जाते। तो क्या उनके माँ बाप उनको उनका स्वास्थ्य या उनका स्वास्थ्य गिराने के लिए स्कूल भेज रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य, लंच लेके नहीं जाएगा तो स्वास्थ्य गिर जाएगा, अब इसको मत भेजो आज स्कूल। हालेलुया। कोई है माँ बाप ऐसा? सुबह लंच नहीं बनाया उन्होंने, तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे?
क्यों? हालेलुया। क्योंकि ये बात आप भी जानते कि स्वास्थ्य भले ही कम होगा लेकिन बुद्धि पाएगा। हालेलुया। स्वास्थ्य से बुद्धि ज्यादा मूल्य रखती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही? नाश तो हो रही है। अरे 5 बार बोलते हैं बंद हो जाते हैं आना, तो प्रभु कह रहे हैं ज्ञान नहीं तेरे को। हालेलुया। तो नाश हो जाएगा रे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 प्रेरितों के काम की किताब खोलिएगा, उसका दूसरा अध्याय। हालेलुया। 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 सुन, मैं 39 से पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा पीछे से पढ़ना अच्छा होता है ताकि जिनके पास नहीं वो भी समझ सके उनको। हालेलुया। सुनेगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमको और क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जो प्रतिज्ञा अभी मैं आपको पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, उससे पहले एक वचन लिखा है। परमेश्वर कह रहा है ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारी संतानों के लिए भी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग प्रोडक्ट खाने के लिए देंगे और दूध आपके बच्चों के लिए अलग देंगे, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको परमेश्वर हमारा पिता अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। बुलाएगा। उससे बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 पुरुष मनुष्य उनमें लगभग क्या हो गए? मिल गए। और वचन 42 में लिखा है जब वो मिल गए, जब परमेश्वर के वचन पर उन्हें क्या किया? विश्वास किया। कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने क्या किया? विश्वास। वो अपने घर नहीं गए। सुनो ध्यान से, वो अपने घर नहीं गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 हो गए मेरे पूरे, 7 हो गए अपना आएंगे। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? आगे लिखा वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, किससे? चेलों से शिक्षा पाने में लग गए। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और घर नहीं भाग गए। वो अपने क्या किया? उन्होंने शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या पाने में? शिक्षा पाने में। ऐसा नहीं है चंगे हो गए अपने घर में, नहीं। उन्होंने विश्वास किया, चंगे हो गए, हाँ जी अब हम विश्वास करते। कुछ लोगों ने कहा हम बिना चंगे हुए विश्वास करते हैं। हालेलुया। कुछ ने कहा हम चंगे होकर विश्वास करते। कितने लोग इकट्ठा हो गए? 3000। वो अपने घर नहीं गए, उन्होंने विश्वास का बपतिस्मा लिया। वो अपने घर नहीं गए, उन्हें क्या किया? प्रेरितों के पास रहे। वो क्या करने के लिए? बोलो, क्या करने के लिए रहे? क्या बात करने के लिए रहे? वो क्या घूमने जाने के लिए रहे? वो क्या करने के लिए? शिक्षा पाने के लिए, ज्ञान की बातें पाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही? अरे कोई समझाओ ना इनको। ये 7, 5, 12 वाले क्या है? हालेलुया। कि बस हमें 7 बार आना, बाकी बंद। हालेलुया। समझाओ ना कोई इनको। हालेलुया। क्योंकि बिना समझ के, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही? नाश हो रही है। हालेलुया। अब नाश तो हो रही है ना। कुछ भी ऐरी गैरी वस्तु खाते हैं आप लोग, ज्ञान नहीं है, क्या होगा? आज खाने से आपके शरीर की हानि होगी। हालेलुया। प्रभु कह रहा है ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही? नाश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है संगति रखने में लीन हो गए। वो
जहां संगति लगती वहीं चले जाते भैया, सब कुछ। हालेलुया। संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, रोटी तोड़ने का मतलब रोटी खाने में, अरे खाते समय प्रार्थना करने में। हालेलुया। कुछ लोग बिना प्रार्थना के सब कुछ हजम कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ हजम। हालेलुया। अरे ठहरो, धन्यवाद तो दो परमेश्वर का जिसने आपको खाना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, और क्या करने में लौलीन रहे? वो प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्योंकि जब तक, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 1 महीना हो गया चर्च में आते आते, उनको प्रार्थना करना नहीं आता। वो कहते जी हमें तो प्रार्थना करना आता ही नहीं है, आप सिखा दो हमें। हालेलुया। कोई पेपर दे देना हमको, उसको पढ़ पढ़ के हम क्या कर लेंगे? प्रार्थना कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनमें तो पढ़ना आता ही नहीं है, आपने न्याय नियम दे दिया, हमें हम उसको पढ़ क्या करेंगे? पढ़ते नहीं है। हालेलुया। पढ़े लिखे है ही नहीं है। हालेलुया। तो प्रार्थना भी कैसे करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये हो सकता है लास्ट संडे के वचन आपको याद ना हो, परंतु 2 साल की बातें आपको याद रहती हैं। आप किसी के साथ झगड़े थे, आप कौन से दोस्त के साथ घूमने के लिए गए थे, यहाँ तक कि लोग मोबाइल नंबर भी याद कर लेते हैं बहुतों का, है ना, लेकिन वचन याद होते नहीं। हालेलुया। प्रार्थना याद नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्या बोल रहा है परमेश्वर ये भी पता नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही? प्रार्थना करना नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे ना पड़ोसी को, पड़ोसी को ढूंढेंगे, फोन लगाएंगे, हो सकता है नेटवर्क ना लगे, फोन ना लगे। हालेलुया। तो क्या करेंगे? नासी हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लिखा है वे अपने घर में इकट्ठा होते और क्या करते? प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और संगति में लौलीन रहते। हालेलुया। क्योंकि बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात बिल्कुल तय है और आप सब लोग जानते हैं। बिना शिक्षा पाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोच रहे हो ना कि हमें बस जाना है, आना है, ना तो हमें सुनना वचन है, ना प्रार्थना करना है, बिल्कुल चंगे तो हो जाओगे, फ्री है। परमेश्वर ने कहा चंगाई तो फ्री है, लेकिन साल्वेशन फ्री नहीं है। हालेलुया। वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब तक बुद्धि आप ग्रहण नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। पौलुस ने कहा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों किताब उसके 13वें अध्याय का 11वां वचन कहता है कि जब मैं बालक था तो बाल को किसी बातें करता। जब मैं क्या था? बालक था, मैं क्या करता? बाल को किसी बातें करता, परंतु अब मैं क्या हो गया हूँ? सियाना हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? क्या हो गया? बोलो। सियाना हो गया हूँ। जी हाँ। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और वचन 11 में लिखा है जब मैं बालक था तो बाल को किसी के समान बोलता, बालकों का समान, बाल को किसी समझ, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बातें, बालकों की बातें। और अभी भी आना आप लोग 1 साल हो गए, बहुत लोगों को, किसी को 6 महीने हो गए, अभी भी बच्चे बने में बैठे, कहते ना दूध दे दो, दूध ही पियेंगे हम तो। अभी भी बच्चे बने बैठे हैं आप लोग, आपको खड़ा करना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए भी ना। हालेलुया। आपको बताना पड़ता है कि ये काम करो, अब बच्चे बने बैठे हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। पौलुस को देखो, उसने क्या कहा? जब मैं बालक था तो बाल को किसी समझती, बाल को किसी बुद्धि थी मेरे अंदर, लेकिन मैं क्या हो गया हूँ? अब सियाना हो गया हूँ। अरे सियाने बन जाओ आप, सियाने। हालेलुया। क्या बन जाओ? सियाने बन जाओ आप। हालेलुया। बालकों की बातें छोड़ो कि यहाँ से बुद्धि ली और वहां खत्म कर दी, बाहर निकलते निकलते। हालेलुया। यहाँ से बच्चे लिया और निकलते निकलते गेट भी खत्म कर दिया। हालेलुया। जैसे मेले में जाते थे ना,
खिलौने लेने के लिए आते आते बच्चे डाउन कर देते बैटरी, हालेलुया। आते आते एक दिन चलाते नहीं बच्चे खिलौना, उस दिन डैमेज कर देते उसको, हालेलुया। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहता, अरे जब मैं बाल था बाल को किसी बातें करता था, लेकिन अब मैं क्या हो गया हूँ, हालेलुया। अब तो सियाने बन जाओ आप लोग, अब तो प्रार्थना करो, हालेलुया। अब भी कहोगे अब भी आपको दूध ही चाहिए, है ना, 55 साल की उम्र में दूध चाहिए आपको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ कर नहीं सकते, रोटी मांग रहे हो तो बच्चे तो हो ना, हालेलुया। ऊपर से रो रहे हो, हालेलुया, बच्चे है ना, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सियाने हो जाओ, बाल को किसी बातें छोड़ दो, हालेलुया। बच्चों कितना समझाओ वो नहीं मानेगा, कितना भी उसको समझाओ वो नहीं मानेगा। अब पड़ोसी के बारे में कहोगे ना, हे बेटा उधर नहीं जाना, उधर से हमारा झगड़ा हो गया ना, उधर नहीं जाना तुमको, लेकिन क्या करेगा बच्चा, तो चला जाएगा, उसको नहीं समझ कुछ, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मैंने कहा दूध पीना बंद करो, रोटी खानी स्टार्ट कर दो, रोटी खानी, हालेलुया, हालेलुया। बच्चा 1 साल का हो जाए ना और निप्पल लगा के वो दूध पीता रहे, तो पड़ोसी क्या कहते, कब तक दूध पिएगा निप्पल से, रोटी खिला करो तो रोटी, हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ जब तुम बर्दाश्त नहीं करते थी तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा, हालेलुया। वो भी तो कहता अब तुम सियाने हो जाओ, क्या हो जाओ, सियाने कैसे होंगे, जब बढ़ेंगे तो सियाने होंगे, हालेलुया। जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे, इतने कितने सियाने हो जाएंगे, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है उसकी पहचान में क्या हो, तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रार्थना करो, हालेलुया। देखो कैसे काम नहीं होता है, हालेलुया। आपकी प्रार्थना करने का टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, बस लिमिट खत्म, हालेलुया, हालेलुया। कैसे काम होगा, देखो घुटने, हालेलुया, और खड़े हो जाओ प्रार्थना में, हालेलुया। फिर देखो कैसे काम नहीं होता, हालेलुया। कैसे आपके विरोधी लज्जित नहीं होते, हालेलुया। क्योंकि आपका प्रेयर करने का टाइम ही क्या है, थोड़ा है। क्यों, क्योंकि अभी भी आप क्या हो, बच्चे बने हुए हैं, हालेलुया। वो कहता, परमेश्वर वचन कहता, कि मैं बाल था तब मैं बाल को समझती, लेकिन अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं सियाना हो गया हूँ। अब जब तुम बढ़ने लगे हो तो क्या होगा, जब तुम बढ़ोगे तो सियाने होंगे, बड़े हो, जो कोई भी पेड़ हो बढ़ेगा तो क्या लाएगा, फल लाएगा, फल लाएगा, और बढ़ता जाएगा तो फल उसका बना रहेगा, हालेलुया। क्या रहेगा, फल